नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक नई और डरावनी कहानी के साथ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे एक दोस्त रोहन की है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हर आवाज पर चौंक जाएंगे। कहानी शुरू होती है एक पुरानी भूली बिसरी वीडियो टेप से, जो रोहन को उसके नए घर की तहखाने में मिली। लेकिन रोहन को नहीं पता था कि उस टेप को देखना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था, क्योंकि उस टेप के अंदर कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक आत्मा का साया था जो अब तक सोया हुआ था। रोहन 20 के दशक का एक युवक अपना नया पुराना घर साफ कर रहा है। उसे तहखाना मिलता है जो मकड़ी के जालों से भरा है। वह पुरानी चीजों वाला एक डिब्बा खोजता है, एक टूटी घड़ी, कुछ किताबें और वह वीडियो टेप पर कोई लेबल नहीं है। पहला दिन। रोहन को नए घर में रह के 1 महीना हो गया था। घर पुराना था, लेकिन उसकी बनावट बहुत अच्छी थी। एक दिन उसे तहखाना साफ करते वक्त वह टेप मिली। उस वक्त उसने सोचा कोई पुरानी फिल्म होगी। उसके पास पुराना VCR प्लेयर भी था जो उसके दादाजी का था। उसने सोचा क्यों ना देखा जाए। टेप चलते ही स्क्रीन पर दिखा कोई शादी का फंक्शन। लोग नाच रहे थे, गाना बज रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अचानक ग्रेनी फुटेज में एक शादी दिख रही है। लोग डांस कर रहे हैं। अचानक कैमरा भीड़ के पार जाता है और एक पल के लिए वह एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत पर फोकस करता है जो बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा पीला है, आंखें अंधेरी खाली गुफाएं हैं और वह सीधे कैमरे की ओर देख रही है। फुटेज एक पल के लिए ग्लिच करती है। रोहन को वह औरत देखकर थोड़ी सी चौंकन पैदा हुई। उसने सोचा कोई बेकार फुटेज है। उसने VCR बंद कर दिया और चला गया। लेकिन रात को अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा है। वह करवटें बदलता है। उसे हॉल से एक औरत के शादी के गाने की गुनगुनाहट की हल्की आवाज सुनाई देती है। उस रात रोहन ने पहली बार आवाजें सुनी। उसने मान लिया कि बस उसकी कल्पना है, लेकिन वह गलत था। रोहन किचन में है। वह काउंटर पर एक ग्लास रखता है। जैसे ही वह दूर मुड़ता है, ग्लास अपने आप काउंटर से फिसलकर नीचे गिर जाता है और चूर चूर हो जाता है। अगले कुछ दिनों में घर की हवा बदल गई। छोटी मोटी चीजें अपनी जगह से हिलने लगीं। आईने पर किसी ने हाथ के निशान छोड़ दिए। रोहन को महसूस होने लगा कि वह घर में अकेला नहीं है। रोहन देर रात टीवी देख रहा है। टीवी स्क्रीन अचानक स्टैटिक हो जाती है। ब्लैक स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में एक पल के लिए सफेद साड़ी वाली औरत उसके सोफे के पीछे खड़ी दिखाई देती है। फिर उसने उसे देख लिया। वह औरत जो वीडियो टेप में थी, वह बस कोने में खड़ी रहती, उसे घूरती रहती। रोहन की नींद उड़ गई। डर के मारे वह अपने एक दोस्त के घर चला गया। रोहन अपने दोस्त के घर पर राहत महसूस करते हुए वह अपने दोस्त को कहानी सुना रहा है। दोस्त हंसकर टाल देता है। उस रात जब रोहन दोस्त के घर के सोफे पर सो रहा होता है, दोस्त पानी पीने उठता है। अंधेरे हॉल में वह 1 सेकंड के लिए सफेद साड़ी वाली औरत की सिलहूट देखता है, इससे पहले कि हॉल की लाइट फ्लिकर करे और वह गायब हो जाए। उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वह औरत अब उसके पीछे आ गई थी। रोहन थका हुआ और भयभीत अपने घर वापस आ गया है। वह घर के इतिहास के बारे में ऑनलाइन बेताबी से खोज रहा है। उसे एक पुराना डिजिटलाइज्ड अखबार का लेख मिलता है। अखबार की हेडलाइन का क्लोजअप, युवती महिला को सेलार में मृत पाया गया 20 साल पहले। लेख में उसका नाम कविता बताया गया है और कहा गया है कि उसकी हत्या उसकी शादी की रात को हुई थी। औरत की एक छोटी दानेदार तस्वीर है और वह टेप वाली वही औरत है। आखिरकार रोहन को सच्चाई का पता चल गया। वह औरत उसका इंतजार कर रही थी। वह अपना अंत ढूंढ रही थी, या फिर कोई नया साथी। रोहन के कमरे की लाइटें फ्लिकर करती हैं और बंद हो जाती हैं। वह सिर्फ अपनी लैपटॉप स्क्रीन से रोशन है। हॉल से धीमे घसीटते कदमों की आवाज आ रही है।
रोहन डर से स्तब्ध हो जाता है। उसकी आंखें फैली हुई हैं। कैमरा धीरे धीरे उसके भयभीत चेहरे पर झूम इन करता है। उसके पीछे अंधेरे से एक पीला हड्डीदार हाथ धीरे धीरे फ्रेम में आता है और उसके कंधे पर टिक जाता है। और फिर उस रात आखिरी आवाज जो रोहन के घर से सुनाई दी वो थी एक धीमी सी हंसी और फिर एक चीखने की आवाज। एक औरत की कोमल शातिर हंसी जो अचानक एक तेज खून जमा देने वाली चीख में बदल जाती है। उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा। को कुछ समझ नहीं आया। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, न ही कोई चोरी। बस रोहन का शव फर्श पर पड़ा मिला और वह वीडियो टेप वह गायब हो चुकी थी। दोस्तों, आज भी वह घर खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के वक्त वहां से एक औरत का रोना सुनाई देता है और अगर आप उस घर के सामने से गुजरे तो आपको एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई दे सकती है, खिड़की से आपको देखते हुए। सोच रहे हैं ये कहानी सच है या नहीं? अगली बार आपको कोई पुरानी चीज घर में मिले तो सोच समझकर ही उसे छूना। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को बजाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।